ने अपना भरा हुआ नामांकन वापस ले लिया, उसकी क्या वजह थी वो बताइए। देखिए कैसे है, हमारे यहाँ पे मातोश्री का आदेश अंतिम माना जाता है। वहाँ पे हमारे जो विभाग प्रमुख है श्री महेश सावंत जी और हमारे धारावी के संगठक है विठल पवार जी, इन्होंने मुझे कहा कि कुछ मतभेद होते हैं लेकिन पक्ष बड़ा होता है, पक्ष से बड़ा कोई नहीं होता है। बिल्कुल, मैं भी एक आम इंसान हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, उसके नाते मैंने ये नामांकन मैंने पीछे लिया हुआ है। क्या वजह रही होगी उसकी? देखिए कुछ आज मेरी लड़ाई पिछले 15 सालों से यहाँ पे चल रही है। जो यहाँ के मेरे काला किला वासी है, जो नागरिक है, उनके लिए मेरी लड़ाई पिछले 15 सालों से चल रही। इधर ही बाजू में आपको पता होगा कि पीएमजीपी कॉलोनी में एक 1400 घर म्हाडा ने बनाए थे और उसके लिए मेरी लड़ाई चल रही थी। उसके अंदर शताब्दी नगर के हमारे 500 घर जाने वाले बचे हुए 900 घर के लिए मेरी लड़ाई चालू थी। लेकिन उसमें कुछ मेरे लोगों ने गलत मैसेज मेरे पार्टी को भी दिया गया था, वर्षाताई की भी कुछ लोगों से गलत मैसेज गया था, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने उनको कहा था कि मेरी लड़ाई, मैं तो अडानी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन मेरे लोगों के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है और वो मैं लड़ते लास्ट तक रहूँगा। धारावी वासियों की जो लड़ाई को लेकर ज्योतिताई गायकवाड़ मैदान में है और वर्षाताई उनके साथ में है, आपका क्या कहना, किस तरह से उनको समर्थन रहेगा? देखिए, अभी हम महाविकास आघाड़ी करके यहाँ पे लड़ रहे हैं पूरे मुंबई में, यहाँ पे हमारी सरकार होने वाली है, तो मुझे भी उनके साथ में रहना ज़रूरी है, ये मैं यहाँ पे समझता हूँ। सर, आप किस तरीके से धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसा माना जा रहा है कि वर्षा गायकवाड़ हैं जो वो लगातार खाली धारावी को बचाने के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से उनके साथ जुड़ेंगे? नहीं, वर्षा गायकवाड़ जी से भी मेरी बात हो गई, उनके पास भी मैंने मुद्दे रखे। मेरी जो लड़ाई चल रही थी वो मेरे ये स्थानिक मुद्दे पे चल रही है, जो पिछले 15 सालों से मैं लड़ रहा हूँ। वो भी हमारे साथ जहाँ जो मोर्चे हुए, आंदोलन हुए, उसके साथ में हमारे साथ शामिल थी, उनके लोग थे। लेकिन ये अडानी बीच में आने की वजह से उनको ऐसा लगा कि मैं कहीं अलग दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दिशा सही थी। उनको मैंने वो अच्छे से समझाया हूँ और उनको भी अच्छा लगा कि मेरी लड़ाई मेरे धारावासियों के लिए चालू है। तो ये नामांकन पीछे लेने का मन आपने क्यों मनाया? मान सकते हैं कि धारावी करों के विकास के लिए एक साथ आने के लिए। बिल्कुल, मेरे लोगों का विकास के लिए मैंने वो नामांकन, लेकिन मेरी लड़ाई ये लास्ट तक शुरू जारी रहेगी, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा मेरे धारावी करों के लिए। और ख़ासकर ये मेरे काला किला के जो लोग हैं उनके लिए जो 900 घर अभी तैयार है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पिछले 150 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, 150 सालों से यहाँ पे हमारे भाड़े पट्टी बीएमसी की भाड़े हम यहाँ पे दे रहे, तो हमारा हक धारावी करके नहीं बनता। आज भी हम पीछे रहे। आज यहाँ पे कितने सारे मुद्दे हैं, गटर के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, टॉयलेट के मुद्दे हैं। यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया था, बीएमसी ने उसका उद्घाटन रोका हुआ था, जो कि हमने खुद फिर उसको खुलवाया, उद्घाटन कैंसिल करके स्थानिक लोगों के माध्यम से उनको आगे करके हमने उसका उद्घाटन करके वो टॉयलेट शुरू करवाया। हमारी लड़ाई ये यही रहेगी कि हमारे लोगों को ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। उधर अडानी वो बिल्डिंगें बनाए नहीं बनाए, उसके मैं समर्थन में भी नहीं हूँ, लेकिन वो जब होगा तो होगा। लेकिन मेरे आगे जो थाली बन के तैयार है, मैं क्यों ना मैं मेरे लोगों को दूँ। आपको नहीं लगता है कि धारावी के नाते आप सभी को एकजुट होकर, जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा है, उसकी तरह से आप सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल, अभी आपको आदित्य साहब ने यहाँ पे सभा ली थी, आपने सब लोग वहाँ पे थे, आपने देखा रहेगा, वो मंच पे मैं भी था। बिल्कुल, जो गलत है वो गलत के साथ में नहीं रहूँगा, लेकिन जो सही है उसके साथ में मैं वहाँ लड़ाई कर रहा हूँ। और आज की नहीं लड़ाई है, पिछले 15 सालों से शुरू है वो लड़ाई। सब हमारे विठल पवार साहब भी वहाँ पे थे, उनको भी पता, वो भी आपको बता पाएंगे कि मैं वहाँ पे था कि नहीं था। इस तरह से आज एक शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक ने धारावी में विधानसभा में जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो भी इस शर्त पे कि धारावी करों को एकजुट होकर अडानी का खिलाफ विरोध करना चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, एक बात सुनिए, हमारे जो मेन महेश भाई वक्र है, उसने जब हमको फ़ोन किया, जब भी गणेश जी का बात हुआ कि नामांकन वापस लेने का, जो बंगले से जो आदेश आता है वो आदेश का मान रखते हैं। उस तरह से गणेश चंद्रकांत खाड़े ने जो आज मान रखा है उसका मैं अभिनंदन करना चाहता है। रही बात धारावी विकास की, अडानी के जो खिलाफ है हम लोग, उसके खिलाफ गणेश जी वो भी है और हम भी साथ में, क्यों धारावी वाले को धारावी में घर मिलना चाहिए, हमारी पहली मांग है। इसके नाते आज गणेश खड़े ने
समर्थन अपना ये फॉर्म अपना जो फॉर्म भरा है वापस लिया है और ओपन खुले मन से महाविद्यालय के साथ में उतरने वाला है। लोगों ने अपना नॉमिनेशन लेना शुरू कर दिया है। क्या कहते हैं किस वजह से सारी चीजें पीछे लेना शुरू किया है? तो वो उनको पता है क्योंकि हमारा धारावी परिवार को जिताना है, धारावी परिवार के लिए उन्होंने दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनको न्याय मिलना जरूरी है। हम एक साथ सब संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही, उनको यहाँ घर मिले, उनके अस्तित्व के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने वापस लिया है। लोगों का कहना है कि धारावी को बचाना है, एक साथ आना पड़ेगा। जरूर है। क्या लगता है कि किस वजह से लोगों को एक साथ आना चाहिए और किस तरीके की लड़ाई लड़नी चाहिए? नहीं, क्योंकि एक साथ आएंगे तभी लड़ाई मुमकिन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने तो हम पैसे से बाकी किसी चीज से नहीं टिक पाएंगे। अपनी लड़ाई तो अपनी एक साथ आके ही लड़नी चाहिए, और अभी उसके लिए एक माध्यम जो है वो अभी मतदान का है, उसमें सब मतदान करेंगे, क्योंकि हमको दूसरा महाविकास आघाड़ी का ही सरकार लाना है। ये आएगा तो जो अभी जीआर उन्होंने बनाया वो कैंसिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिंदे सरकार ने पहले से वो जीआर तैयार करके रखा है, तो उसके लिए आना जरूरी है, सरकार बनाना जरूरी है महाविकास आघाड़ी का। महाविकास आघाड़ी के अंदर लोगों ने टिकट दिया था, लेकिन अब धीरे-धीरे गोपीताई का हाथ थाम रहे लोग, तो कैसा लग रहा है कि क्या जरूरत है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब कोई आए थे कि ये शुभ संकेत है कि अपने पास सब लोग आ रहे हैं, और उनको भी लग रहा है कि अपने धारावी को न्याय मिले, इसलिए वो आ रहे हैं, इसलिए वो जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सब मिलके उनको न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साथ सब है महाविकास आघाड़ी के लोग, और उद्धव बाला ठाकरे जी भी उनके हमारे साथ इसीलिए है, तो ये सब मिलके हम वही करना चाहते हैं।